दोस्तों, अभी हाल ही में नेपाल में जो हुआ उसने पूरे दक्षिण एशिया को हिला दिया। सड़क पर उतरी भीड़, हिंसक आंदोलन और आखिरकार प्रधानमंत्री को देना पड़ा इस्तीफा। और ऐसा केवल नेपाल में नहीं हुआ, हाल ही में श्रीलंका और बांग्लादेश में भी ऐसा ही कुछ हो चुका है। अब सवाल ये है कि क्या भारत के युवा भी इस रास्ते पर चलना चाहेंगे, और अगर चलेंगे तो अंजाम क्या होगा। आज हम इस सच को समझेंगे और बात करेंगे कि नेपाल जैसी हिंसक राजनीति भारत के युवाओं के लिए और समस्त भारत के लिए कितनी घातक साबित हो सकती है, और युवाओं को आंदोलन कैसे करना चाहिए। नेपाल एक छोटा लेकिन खूबसूरत पड़ोसी देश है। लंबे समय से राजनीतिक खींचतान, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी ने जनता को थका दिया था। हाल ही में नेपाल में जेन जी प्रदर्शनों की लहर आई, जिसमें सोशल मीडिया प्रतिबंध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी व पारदर्शिता की कमी जैसी समस्याओं के खिलाफ लाखों नेपाली युवा सड़कों पर उतरे। ये प्रदर्शन शुरू में शांतिपूर्ण थे, लेकिन जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा, हिंसा, धक्का मुक्की, सरकारी भवनों को आग लगाना, पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ टकराव जैसी घटनाएं हुई। इस हिंसक आंदोलन में सैकड़ों लोग घायल हुए, कई लोग मारे गए और हजारों करोड़ की संपत्ति आग में स्वाहा हो गई। सरकार और विपक्ष के कई बड़े नेताओं के घर और दफ्तर जला दिए गए। नेताओं और उनके परिवार वालों को पीटा गया। प्रदर्शनकारियों की नाराजगी को नियंत्रित नहीं कर पाने और हिंसा बढ़ जाने के बाद प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली और सरकार के मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन जरा ठहरिए, क्या इस इस्तीफे से भ्रष्टाचार मिट गया? क्या बेरोजगारी खत्म हो गई? क्या सरकारी तंत्र में पारदर्शिता आ गई? बिल्कुल भी नहीं। इससे सिर्फ अराजकता बढ़ी। नेपाल की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था डगमगा गई और नेपाल की जनता गहरे संकट में धकेल दी गई। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत में भी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय की उचित व्यवस्था का ना होना और पारदर्शिता की कमी जैसी समस्याएं हैं। लेकिन सोचिए, अगर भारत में 140 करोड़ लोगों के बीच नेपाल जैसी हिंसा हुई तो न सिर्फ व्यवस्था चरमरा जाएगी, बल्कि रोजगार, व्यापार, शिक्षा और विकास सब तहस नहस हो जाएगा। देश में धार्मिक दंगे भी हो सकते हैं। अलग अलग राज्यों में अन्य दलों की मौजूदा सरकारें और विदेशी ताकतें किसी हिंसक आंदोलन को बढ़ावा भी दे सकती हैं। एक राज्य में हुई हिंसा दूसरे राज्य में प्रेरणा बन सकती है, जो बड़े पैमाने पर बीमार राजनीतिक संस्कार को बढ़ावा दे सकती है। भारत की ताकत है लोकतंत्र। यह भले ही संपूर्ण न हो, लेकिन यही हमें स्थिर रखता है। यहां बदलाव हिंसात्मक आंदोलन से नहीं, बल्कि वोट और विचारों की क्रांति से आना चाहिए। लेकिन खतरा सिर्फ यहीं तक नहीं है। आज कई देशद्रोही ताकतें, चाहे वे विदेशी हों या भीतर छिपी हुई, भारतीय युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रही हैं। वे फर्जी मैसेज फैलाते हैं, सोशल मीडिया पर झूठी अफवाहें गढ़ते हैं और युवाओं के गुस्से को आग में बदल देते हैं। इसके लिए विदेशी ताकतें और कुछ भ्रष्टाचारी नेता, अधिकारी और व्यापारी फेक न्यूज, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और पेड प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करते हैं। असल मकसद है भारत को अस्थिर करना, क्योंकि अगर भारत अस्थिर हुआ तो विकास रुक जाएगा। युवाओं को यह समझना होगा कि यदि भारत में हिंसात्मक आंदोलन हुआ तो हजारों लोग मारे जाएंगे, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ जाएगी, व्यापार और शिक्षा पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए मेरा मानना है कि सच्चा देशभक्त कभी पत्थर नहीं उठाएगा, हिंसात्मक आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेगा, ऐसे किसी भी आंदोलन का समर्थन नहीं करेगा। सच्चा देशभक्त
संविधान और लोकतंत्र की ताकत से बदलाव लाता है। असली दुश्मन भ्रष्टाचार और राजनीतिक दलों में पारदर्शिता की कमी है। किसी भी राजनीतिक पार्टी में इनर डेमोक्रेसी नहीं है, जिसके चलते योग्य युवाओं को नेतृत्व का मौका नहीं मिलता और योग्य युवा राजनीति में आना ही नहीं चाहते। राजनीतिक पार्टियों में सभी पदों का चुनाव शीर्ष नेता या तो पैसे या संबंधों के आधार पर करते हैं। आज सभी पार्टियों में ज्यादातर पहले मुख्यमंत्री या मंत्री रह चुके लोगों के बच्चे या उद्योगपति शामिल हैं। चुनाव के समय दूसरे दलों से आए नेताओं, सेलिब्रिटी लोगों या धन कुबेरों को ही टिकट मिलता है। सरकार के खिलाफ रोष प्रकट करने और असहमति जताने के सैकड़ों रास्ते हैं। आप वोट डाल सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, मीडिया और सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठा सकते हैं, आरटीआई का सहारा ले सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आंदोलन भी कर सकते हैं। सभी राजनीतिक दलों को बाध्य करें कि पार्टी के सभी पदों का चुनाव रजिस्टर्ड मेंबर्स के द्वारा चुनाव से हो, न कि बड़े नेताओं की मर्जी या पैसे की ताकत से। सभी राजनीतिक दलों को बाध्य करें कि पार्टी के टिकटों का बंटवारा रजिस्टर्ड मेंबर्स के द्वारा चुनाव से हो, न कि बड़े नेता के साथ संबंधों और पैसे की ताकत के बल पर। सभी राजनीतिक दलों को बाध्य करें कि पार्टी के पद या टिकट के लिए आवेदक व्यक्ति के पास कम से कम 3 साल की पार्टी मेंबरशिप हो। सभी राजनीतिक दलों को बाध्य करें कि पार्टी के पदों पर बैठे लोग अपनी आय और संपत्तियों का ब्यौरा सार्वजनिक करें। सभी राजनीतिक दलों को बाध्य करें कि पार्टी अपनी आय, व्यय और संपत्तियों का ब्यौरा तथा पार्टी को मिलने वाले चंदे का ब्यौरा सार्वजनिक करें। यदि मौजूदा राजनीतिक पार्टियां ऐसा नहीं करती तो युवाओं और देशभक्त लोगों को एक नई पार्टी बनानी चाहिए जो यह सब करे। नेपाल से हमें सीख लेना चाहिए कि हिंसा कभी समाधान नहीं होती। भारत के युवाओं को चाहिए कि वे लोकतंत्र को और मजबूत बनाएं, भ्रष्टाचार और राजनीतिक दलों में व्याप्त भ्रष्टाचारी नेताओं और नीतियों से लड़ें और एक ऐसा भारत बनाएं जिस पर पूरी दुनिया गर्व करे। याद रखिए, क्रांति की ताकत युवा हैं, हथियार और हिंसा नहीं। यदि आपको मेरी बात ठीक लगे तो आप इस वीडियो को अन्य लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद।